ऑन अ सीरियस नोट अगर हम इसको देखें, ये जो एक आपने कहा ना हालत भंग में इस वक्त भारतीय मीडिया इस वजह से है कि जो उनको शिकस्त फाश हुई है पिछले 48 से 72 घंटों के दरमियान, अगर वो ये ना करें तो फिर क्या करें? सीरियस रिपोर्टिंग करेंगे तो फिर लोग तो सवाल पूछेंगे कि 5 तैयारे गिरवा के आ गए 1 घंटे के अंदर। यस एग्जैक्टली। और उसमें अब जाहिर सी बात है जब उनसे सवालात होंगे, आज तक उनसे सवालात होते हैं, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी आप देख सकते हैं कि जब उनका जो माइंडसेट है वो माइंडसेट ये है कि वो 2019 के उस खिफ़त को वो हीरोइज्म में तब्दील कर रहे हैं, तो आप आगे उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सो यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम, बट नाउ कमिंग टू द फैक्चुअल सिचुएशन फैक्ट ये है कि DGISPR ने आज बहुत ही अहम और तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि ज़रूरत नहीं है भारतीय मीडिया को कुछ बताने की दिखाने की, जब पाकिस्तान हमला करेगा तो दुनिया में उसकी गूंज होगी। तो आज मुइज़ पूरा दिन जो है वो द ड्रोन्स उनको हम शूट डाउन करते रहे। बहुत से लोग इसको कह रहे हैं जब लो एल्टीट्यूड ड्रोन्स होते हैं, और बेसिकली नाउ द क्वेश्चन इज़ के ये इसराइली साख्ता ड्रोन है जो ये काम कर रहे हैं। सो द थिंग इज़ कि मामला ग्रेव है, मामला इस वक्त भी सीरियस है और पाकिस्तान इज़ लुकिंग वेरी क्लोजली। DGISPR ने एक जो चीज़ कही वो ये कही कि जो भी चीज़ मूव कर दी है वो हमारे रडार पे होती है। इस चीज़ को बड़ा वाज़े कर दिया DGISPR ने। और अगर हम DGISPR के जो अल्फाज हैं उनको देखें, बड़ा नपतोला उन्होंने जो है वो आज जवाब, और ये जो सिचुएशन थी वो आवाम भी इस चीज़ की डिमांड कर रही थी कि बताया जाए कि बार बार जो क्लेम हो रहा है, जो ड्रोन्स आ रहे हैं वो क्यों नहीं गिराए जा रहे हैं, वजह क्या है। बड़ा टेक्निकल एनालिसिस के बाद ये जवाब दिया गया कि चूँकि ऑलरेडी पाकिस्तान अपना अगर एयर डिफेंस सिस्टम यूज़ करेगा तो भारत के लिए बहुत आसानी होगी उसे डिटेक्ट करने के लिए, इसलिए बहुत टेक्निकली तौर पर भारत को जो ड्रोन्स की स्ट्रेटजी थी उसमें शिकस्त दी गई है। सो बदलती हुई सिचुएशन है, लेकिन इस वक्त भारत जो है वो बौखलाहट का शिकार है और उसमें भारत को मुसलसल शिकस्त का सामना भी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।